ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 30। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामीव सतसंप्रहारः मनस्विनामेव सतसंप्रहारः पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामेव सतसंप्रहार पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामेव सत्संप्रहार पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामेव सत्संप्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामेव सत्संप्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामेव सत्संप्रहारः। माता जी। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामेव सत्संप्रहार। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। पतिम अपने पति को, प्रयान्तम घर त्यागते समय, सुबलस्य राजा सुबल की, पुत्री योग्य पुत्री,
पतिव्रता अपने पति को समर्पित, च भी अनुजगाम पीछे पीछे गई, साध्वी सती हिमालयम हिमालय पर्वत की ओर, न्यस्तदंड संन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला, प्रहर्षम हर्ष का विषय, मनस्विनाम महान योद्धाओं का, इव सदृश, सत वैध, संप्रहार प्रबल प्रहार। अनुवाद। गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तात्पर्य। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा प्रतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल चली गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की तरह बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी प्रकार दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट नहीं थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। सामाजिक दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वे स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग संन्यास आश्रम के प्रति स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण
गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगप्रायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठाल्वीसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेणु स्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने देखे तो दो भाग में तात्पर्य दिया है। पहले भाग में वो एक पतिव्रता स्त्री का आदर्श उदाहरण जो गांधारी महारानी है उनके बारे में बता रहे हैं और कुछ पतिव्रता धर्म क्या होता है उसके बारे में भी बता रहे हैं। और दूसरे भाग में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद संन्यास के ऊपर बता रहे हैं। तो दो प्रकार के सन्यासी जो एक दंडी और त्रिदंडी सन्यासी होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पहले जैसे हम अभी देखे हैं पिछले श्लोकाज में, तो विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश किया है और बहुत कठोर वचनों में, लेकिन उनके हित के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया है। एंड वो उस साधु, जैसे विदुर जी एक साधु है, साधु या गुरु, इनका काम ही होता है कि अपने वचनों द्वारा सोए हुए लोगों को जगाना। जैसे गुरु इस शब्द का अर्थ ही होता है हैवी, मतलब गुरु उसके वचन भी वैसे हैवी होते हैं। ऐसे मतलब अचानक एकदम से जो व्यक्ति अज्ञान में सोए हुए रहते हैं मानो, तो उनको एकदम से जगा देते हैं। तो उसी प्रकार से धृतराष्ट्र के प्रति जो भी विदुर जी ने कहा, उससे एकदम से उनकी चेतना जाग गई कि अरे ये मैं क्या कर रहा था करके इतने दिन तक। जिस प्रकार से उन्होंने समझाया कि आप हर प्रकार से पांडवों का अहित करना चाहते थे और उनके द्वारा आप सभी दृष्टिकोण से देखें तो परास्त हो चुके हैं। जय श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामाय सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिस प्रकार से पांडवों का आप हर प्रकार से अहित करना चाहते थे और फिर पांडवों के द्वारा आप हर प्रकार से परास्त किए गए, सभी प्रकार से परास्त किए गए, और अभी आप उन्हीं के एक तरह से
दया, उन्हीं की दया की भीख पे जी रहे हो। एंड बहुत उदाहरण भी अनेक दिए कि किस प्रकार से कुत्ते को रखा जाता है घर में, उस प्रकार से आप रह रहे हो। तो इस प्रकार के कठोर वचन सुन के एकदम से धृतराष्ट्र, उनकी चेतना जाग गई और उनको समझ में आया कि हाँ क्या करना चाहिए, और तुरंत उनको विदुर जी की कृपा से वैराग्य प्रकट हो गया, वैराग्य प्रकट हुआ। और अभी इस श्लोक में देखते हैं कि उन्होंने पूरा एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि हाँ अभी मुझे, जैसे विदुर जी कह रहे हैं, हिमालय की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा था पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी जो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलते हैं तो किस प्रकार के लोग होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। एक प्रभुपाद जी ने बताया है धीर का, पिछले श्लोकों में प्रभुपाद जी बताते हैं धीर अवस्था, ये है 28 श्लोका में, कि धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है। और फिर एक है संन्यास अवस्था, ओके, जिसमें ऑलरेडी व्यक्ति सारे इतना दृढ़ संकल्प हो जाता है कि वो अपने सारे संबंधों को छोड़ के अकेला आध्यात्मिक मार्ग पर जो है पूर्णता प्राप्त करने के लिए वो आगे निकल जाता है। ही इज़ फुल्ली डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड टू अचीव परफेक्शन इन सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, ऑन हिज ओन। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, और उसको मतलब बाकी सारे जितने भी उसके संबंध थे अब तक इस भौतिक संसार में, उससे भी उसको पूरा वैराग्य हो चुका है। दैट इज़ संन्यास। तो एक धीर के ऊपर वाला स्टेज है, और उससे भी ऊपर का टॉप मोस्ट या सबसे परफेक्ट स्टेज है जो है प्रभुपाद बताते हैं वो परमहंस का या नरोत्तम का, जो कि भक्त जो पूरी तरह जो भगवान के भक्त है वो इस स्तर पे रहते हैं परमहंस नरोत्तम स्टेज पर। तो धीर ये बिगिनिंग स्टेज है संन्यास के लिए, एंड संन्यास ये एक बिगिनिंग स्टेज है नरोत्तम स्टेज पर आने के लिए या परमहंस स्टेज पे आने के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो भाई यहाँ पर विदुर जी को समझ तो आ चुका था कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूरी तरह से अपना जीवन व्यापन किया है, ऑल्दो भगवान कृष्ण उनके सामने हुआ करते थे, बट फिर भी वो इस बात को मतलब भगवान कृष्ण के उपदेशों को तो स्वीकार नहीं कर पाए, ना ही भगवान कृष्ण और भी सारे इतने उनके अच्छे उनको सलाह देने वाले थे, लेकिन किसी की बात को स्वीकार नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए अपने आसक्तियों के कारण, और अपने जो एक जो उनकी खुद की इच्छा थी कि नहीं मुझे हर परिस्थिति में राजा बन के रहना है, जो उनका एक तरह से हम लालच बोल सकते हैं, या उनका जो भोग का इच्छा था, उनका खुद का ईगो था, उसके वजह से भगवान कृष्ण के सामने होते हुए भी वो भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं कर सके, उनकी भक्ति में नहीं लग सके। तो अभी अचानक से उनको परमहंस स्टेज के उपदेश देना, भगवान की भक्ति करने देना, ये बहुत मुश्किल है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा संसार भोगों में बिताया है, उसको अचानक से आप बोल दो कि नहीं अभी आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति करनी है, तो ये बहुत मुश्किल है, कोई उतने अच्छे से इजीली नहीं ले पाता है। इसलिए विदुर जी ने क्या सोचा कि चलो एटलीस्ट इनको वैराग्य प्राप्त करने के लिए और सब कुछ कम से कम जो जितने भी भौतिक संबंध है वो त्याग कर धीर बनने का उपदेश दिया जाए, कम से कम उससे कुछ तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए उनको बोल दिया गया कि आप अपने सारे संबंध तुरंत त्याग दीजिए और राजमहल से निकलकर हिमालय की तरफ जाइए और वहाँ पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी धृतराष्ट्र पूरी तरह से दृढ़ संकल्प होके निकल चुके हैं, किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि अगर कुछ बताते कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो नेचुरल था, घर वाले रोक देते थे, राजमहल वाले, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज जो कि इतने एक तरह से कर्तव्यपरायण एक थे, तो निश्चित रूप से वो उनको रोकते थे जाने से। तो इसलिए बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र प्रस्थान करते हैं और फिर उनके पीछे पीछे उनकी धर्मपत्नी है गांधारी, वो भी प्रयाण करती है और वो वॉलंटरली जाती है, वॉलंटरली जा रही है, ऐसा नहीं कि उनको ज़बरदस्ती करके भेजा जा रहा है। तो इसलिए उनका नाम सती नारियों में आता है, हिस्ट्री में जो हमारे इतिहास में, वैदिक इतिहास में अनेक जो सती स्त्रियों का नाम है उसमें गांधारी इनका एक प्रोमिनेंट नाम है। जैसे मुझे याद है
अभी भी जो मेरी मदर एक श्लोक हमेशा बोला करती थी, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। तो ये एवरीडे मेरी मदर ये श्लोक रिसाइट किया करती थी और एवरीडे बोलती थी, तो मुझे भी याद हो गया था सुन सुन के। अभी मैंने थोड़ा रिसर्च करने का ट्राई किया, ये श्लोक कहाँ से है, कहाँ पर आता है। तो ऐसे जिसका कोई प्रॉपर रेफरेंस मिला नहीं, बहुत मतलब ट्राई किया जितना मैंने, बट बहुत कॉमन श्लोक है एंड बहुत सारे जो पूजा पाठ वाले जो विधान है उसमें ये श्लोक है। तो इसमें 5 सती नारियों का नाम आता है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। कुछ इसके वर्जन में सीता की जगह कुंती महारानी का नाम आता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी। मतलब ये जो हमारा वैदिक या वर्णाश्रम सिस्टम है, ये डिज़ाइन इस तरह से किया था कि पुरुष जो है एक आदर्श भगवान का भक्त बनेगा, जो कि गुरु और शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर चलेगा, और जो पत्नी है वो केवल पुरुष की अनुगामी रहेगी, पतिव्रता रह के उसको पूरा परफेक्शन मिल जाएगा। और प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते भी है कि केवल पतिव्रता रहने से स्त्रियों के पास अलौकिक शक्तियाँ आ जाती थी। जस्ट बाय रिमेनिंग चेस्ट वुमेन वुड गेट सुपर नेचुरल पावर्स। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट कौन सा श्लोक है पता नहीं है, बट प्रभुपाद ने एक परपट में लिखा है कि जस्ट बाय रिमेनिंग चेस्ट, पतिव्रता रहने से, है ना, द वुमेन वुड गेट सुपर नेचुरल पावर्स। तो बहुत शक्तिशाली हो जाती थी केवल पतिव्रता धर्म का अनुगमन करने से। एंड इसमें भी अगर आप देखें तो जैसे मैं सुन रहा था लेक्चर्स इस श्लोका से कनेक्टेड, जैसे हम देखते हैं 2 स्त्रियों का नाम हम थोड़ा अलग से ले सकते हैं इनमें, बाकी सब तो ओके ठीक है, उनके पति भी आदर्श थे, जैसे सीता माता, उनके पति रामचंद्र भगवान। प्रभुपाद ने जिन तात्पर्य में जैसे दिया है कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें तो कोई किसी भी प्रकार का एक भी फॉल्ट हम निकाल नहीं सकते। तो वो जंगल में चले गए, तो उनको फॉलो करते हुए भी सीता माता, हालांकि वो भी राजकन्या है, तो लेकिन वो भी सब त्याग के चली गई जंगल में। एंड राम जी तो आइडियल पुरुष थे ही, वैसे ही माता सीता वो आइडियल आदर्श स्त्री थी। तो बाकी सारे भी जो यूजुअली सती इनका नाम आता है, तो उनके भी पिता मोस्ट पति जो थे मोस्टली वो सब आदर्श थे। ऐसे हम कुंती महारानी के नाम देखें तो पांडु महाराज बहुत महान राजा है, और भी जैसे नाम आते हैं इंद्र, उनकी पत्नी सची। सो ये सब तो इट्स ओके, बट 1-2 नाम ऐसे हैं, जैसे आप गांधारी का नाम ले लीजिए और मंदोदरी का नाम ले लीजिए। इनके पति तो एकदम से मतलब आप क्या बिल्कुल भी आइडियल नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। मतलब रावण का तो आप असुर है, प्रॉपर राक्षस है, पूरी तरह से नास्तिक एक तरह से व्यक्ति जो भगवान की सत्ता को चैलेंज कर रहा है, ऐसा मतलब पापी दुराचारी व्यक्ति एक तरह है रावण। एंड यहाँ पर एक धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो धृतराष्ट्र भी ऐसे कोई आइडियल व्यक्ति नहीं थे, है ना। वो पूरा जीवन उन्होंने अपने भोगों में ही बिताया है, और पद को बनाए रखने की इच्छा, आध्यात्मिकता के प्रति मतलब कोई किसी भी प्रकार का उनका झुकाव बिल्कुल भी नहीं था धृतराष्ट्र का। बस अपने भोग में रहना है, एंजॉय करना है, पद बनाए रखना है। तो ये 2 लोग अगर देखें तो ये पति कोई आइडियल नहीं थे, ये कोई आइडियल पति नहीं थे। विशेष करके रावण, वो तो बहुत बड़ा दुराचारी एंड पापी व्यक्ति था अगर उस दृष्टि से देखें तो। बट फिर भी इनकी पत्नियों ने क्या किया, पति कैसा भी हो लेकिन दे स्टिल वेर पतिव्रता, फिर भी वो अपने पति का अनुगमन करती रही, और उससे ही उनको परफेक्शन मिल गया। सो इससे मालूम पड़ता है कि इट डजेंट मैटर, मतलब हमारे वर्णाश्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे ये प्रिंसिपल स्थापित हो रहा है कि पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी अगर फिर भी अपना पतिव्रता का धर्म निभाए उसके प्रति, तो शी इज़ परफेक्ट। क्योंकि हम देख सकते हैं इन 2 स्त्रियों का नाम अभी इतिहास में गिना जाता है, गांधारी का और मंदोदरी का, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पतिव्रता। सो इसमें प्रैक्टिकल हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा टीचिंग है
किस प्रकार से पतिव्रता स्त्री जो है हर परिस्थिति में पति की सेवा करती है, लॉयल रहती है पति के प्रति। सो सिमिलरली हमें भी लॉयल रहना ज़रूरी है भगवान के प्रति। वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी chaste टुवर्ड्स कृष्णा सर्विस, टुवर्ड्स गुरु, टुवर्ड्स आचार्यस। हमारा भी एक तरह से वो होना चाहिए, जैसे पतिव्रता स्त्री का भाव रहता है अपने पति के प्रति, हमारा भी अगर वैसा भाव रहे भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, आचार्यों के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो ये हमारे लिए बहुत ही कंड्यूसिव है, बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। इससे हम भगवान भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उस प्रकार का भाव अगर हमारा भी हो, क्योंकि पतिव्रता स्त्री जो है ये नहीं देखती कि पति अच्छा है कि बुरा है, और वो हर परिस्थिति में यही देखती है कि पति को कैसे संतुष्ट कर सकती हो और पति का किस प्रकार से अनुगमन कर सकती हो। तो उसी प्रकार से हमें भी वही करना है, राइट। महाजन ये न कथा सपनता, प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम से के द्वारा कि महाजनों के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। तो उसी प्रकार से तो कैसे चलना है, एक पतिव्रता स्त्री की तरह हमको चलना चाहिए, पूरी तरह से लॉयल उनके टीचिंग्स के प्रति। विशेष करके जो हमारे जिस परंपरा में हम आ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम आ रहे हैं, उसके फाउंडर के प्रति, उसके फाउंडर आचार्य के प्रति हमको लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। एक पतिव्रता का भाव हमारे में भी होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फाउंडर आचार्य और उनके जो टीचिंग्स है उसके प्रति अगर हम एकदम डिटरमाइंड रहे, फर्म रहे एक पतिव्रता स्त्री की तरह, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा अगर होगा तो ऑल्दो इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशन है आगे बढ़ता रहेगा और उससे जुड़े सारे भक्त भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये भाव, एक लॉयल होने का भाव हम सब में होना बहुत ज़रूरी है, आचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान की शिक्षाओं के प्रति, वैसे ही जैसे एक पतिव्रता स्त्री का होता है भाव। और दूसरा ये था यहाँ पर एक पॉइंट कि अगेन यहाँ पर जो है गांधारी जो है वॉलेंटरीली जाती है पति के पीछे पीछे, कोई उनको फोर्स नहीं करता है। तो हम देखते हैं ये जो सती प्रथा नाम से पहले था, इट वाज लाइक दिस ओनली, कि जो स्त्री थी वो पति के प्रति इतनी फेथफुल रहती थी कि पति अगर जा रहा है तो उसको विरह को सहन नहीं कर पाती थी और वो भी फिर पति के साथ ही चले जाती थी या प्राण दे देती थी। अभी अनफॉर्चुनेटली उसका पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस बात को, एंड इसको क्या बोलते हैं, वो एक समाज में एक बहुत बड़ा अंधश्रद्धा के रूप में इसको समझा जाता है। बट जो सती वाला प्रथा है, लेकिन ओरिजिनली वैदिक शास्त्रों में क्या हुआ करता था, वैदिक शास्त्रों में ऐसे ही था कि पत्नी की इतनी लॉयल रहती थी और पति से इतना प्रेम करती थी कि पति अगर चला जाए तो वो सहन नहीं कर पाती थी और वो भी फिर प्राण त्याग देती थी। जैसे अभी हम देखेंगे आगे चल के धृतराष्ट्र, वो हिमालय में जाकर परफेक्शन हासिल कर लेते हैं और वो इतना मतलब उनका ये हो जाता है साधना कि उनके चारों ओर अग्नि प्रकट हो जाती है और अग्नि में वो अपना शरीर त्याग देते हैं। तो गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग देती है, तो दोनों को परफेक्शन मिल जाता है उसमें। धृतराष्ट्र तो अपनी पूरी जो विदुर जी के बताए हुए अनुसार वो पूरा साधना करके परफेक्शन हासिल करते हैं, और गांधारी कुछ नहीं, बस वो पति का अनुगमन करती है और उसी अग्नि में प्रवेश करके उनको भी वही गति मिल जाती है। सो दैट इज़ हाउ इट वाज एक्चुअली। इट वाज एक बहुत ही आदर्श आइडियल स्टैंडर्ड था उस समय का जो सेट था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गांधारी जी जो है वॉलेंट्रीली गई है, तो उसी ज़बरदस्ती के मूड में हमको भी वॉलेंट्रीली और श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे गांधारी के पास ऑप्शन था, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भी प्रभुपाद लिखते हैं ना यहाँ पर कि वो भी मायके अपने रह सकती थी आराम से, ऑप्शन तो था। पति जा रहा है ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, मैं चुपचाप राजमहल में ही रहती हुई अपने मायके चली जाती हूँ। बट शी चोज टू फॉलो हर हस्बैंड। उसी प्रकार से हम भी देखते हैं कि हमारे भक्तिमय जीवन में हमारे पास भी ऑप्शंस आएंगे कि हम और सेवा ले, या इसी जो हमारा भी कंफर्टेबल सिचुएशन है उसमें ही
चलते रहे आगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, अब मान लीजिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है सेवा के, ओके। जैसे प्रीचिंग का एक ऑप्शन है ना, एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्लास देने का दूसरा ऑप्शन है, एंड तीसरा ऑप्शन है किचन में क्लीनिंग का सेवा, ठीक है। सो हम चूज़ कर सकते हैं, भाई मैं प्रीचिंग में अच्छा हूँ ना, तो मैं तो अच्छे से जाके प्रीचिंग कर लेता हूँ, चलो। बट दैट इज़ वन ऑप्शन। बट बेटर व्यू पॉइंट इज़ क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हम जाके करें वॉलंटरली, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। जैसे मान लीजिए अभी किचन से हमें कोई गया नहीं है, क्योंकि नेचुरली इट इज़ अ सेवा जो सबको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम सोचें कि यार प्रीचिंग और क्लास देने के लिए बहुत सारे ड्यूटीज़ है, हर कोई भी कर लेगा, उधर ज़रूरत है मैं जाके वहाँ सेवा कर लेता हूँ। सो दैट इज़ मोर अपलिफ्टिंग हमारे लिए, उस टाइप का भाव, उस टाइप का एक चेतना होना। जैसे गांधारी के लिए वो बहुत अपलिफ्टिंग था, वो चाहती तो रह भी सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज़ क्या किया, नहीं, पति के पीछे पीछे जाना है। तो उसी प्रकार से हमारे पास भी ऑप्शंस रहेंगे, भोग करना है कि सेवा करना है, या जो इजी है हमारे लिए वो करना है, या डिफ़िकल्ट सेवा ले लेना है क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा। तो ऐसे जब हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल सेवा लेते हैं कि ओके यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर करना भी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, चलो मैं कर लेता हूँ, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अपलिफ्टिंग है। थोड़ा अपने अपना जो रूटीन सेवा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा अगर हम ये भी कर सकते हैं कि वॉलंटरीली कुछ एक्स्ट्रा सेवा करें, या वॉलंटरीली ऐसी सेवाओं में भाग लें जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि बाकी सारे सेवा में बहुत सारे डिवोटीज वो तो कर ही लेंगे। लाइक जस्ट एन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, जैसे कि यहाँ पर गांधार जी के केस में हो गया है। एंड देन आफ्टर फिर प्रभुपाद जी एक और पॉइंट में यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, सो अभी वो तो हिमालय की ओर चले गए, मतलब एक तरह नहीं, उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। सो वानप्रस्थ आश्रम में अभी वो जा चुके हैं। एंड प्रभुपाद लिखते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी जा सकती है एज अ सेविका के रूप में, ओके। सो वो टाइप का उतना एकदम क्लोज रिलेशन नहीं रहता है जैसे घर पे रहता है, गृहस्थ आश्रम में रहता है, बट अलाउड है पत्नी को जाना एज अ सेविका, मतलब पति की बस सेवा करती रहेगी। बट संन्यास में वो भी अलाउड नहीं है। संन्यास में प्रभुपाद लिखते हैं कि लौकिक दृष्टि से सन्यासी एक क्या होता है, मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति होता है। जैसे कि मैं एक वरिष्ठ वैष्णव से हम सुन रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि सन्यासी को अपने ही पिंड पे वो करना होता है, पिंडदान करना होता है खुद का ही, जब वो संन्यास ग्रहण करने बैठते हैं। संन्यास 24, राइट, हाँ 24 के एज पे संन्यास ले लिया। तो उसके बाद जो विष्णुप्रिया देवी थी, वो एक विधवा की तरह रहती थी, मतलब पूरे सब श्वेत वस्त्र में रहती थी, बाकी का पूरा जीवन उन्होंने वैसे ही व्यापन किया एक विधवा की तरह। ऑल्दो महाप्रभु जीवित है, बट क्योंकि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, सभी सामाजिक दृष्टि से उनके कोई भी भौतिक संबंध नहीं बचे, तो इसलिए जो विष्णुप्रिया देवी थी वो एक विधवा की तरह श्वेत वस्त्रों में रहती थी। सो दैट इज हाउ इट इज। संन्यास मतलब ऑल आइडेंटिटी इज फिनिश्ड, ऑल मटेरियल आइडेंटिटी इज फिनिश्ड, ओनली एक आइडेंटिटी बचता है कि यस अभी हम भगवान के सेवक है, भगवान के प्रचारक है, प्रचार करना हमारा सेवा है, सन्यासी का कर्तव्य है। एंड इसलिए भी प्रभुपाद जी आगे चल के संन्यास के प्रकार बता रहे हैं, जो वैष्णव संन्यास और मायावाद संन्यास, एक दंडी एंड त्रिदंडी सन्यासी। तो एक दंडी सन्यासी दे आर ऑल, जो अद्वैतवादी या मायावादी सन्यास, वो लोग एक दंडी सन्यास लेते हैं। सन्यास का स्वरूप वो डंडा रहता है, सन्यास दंड जिसको कहते हैं। तो वैष्णव मायावादी सन्यासियों का वो एक ही दंडा रहता है, लेकिन वैष्णव सन्यासी का वो त्रिदंड होता है। तो अभी इसमें क्या डिफरेंस है एक दंडी और त्रिदंडी, तो इसका मैंने काफ़ी सर्च किया, बट एज सच प्रभुपाद के बुक्स में मुझे एक दंडी और त्रिदंडी के बीच का कोई ड्रास्टिक ऐसे डिफरेंस तो मुझे तो मिल नहीं पाया, एटलीस्ट प्रभुपाद बुक्स में। बस एक श्लोक मिला, श्रीमद् भागवतम 4.19.22। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, सिंस टाइम इमेमोरियल द संन्यास ऑर्डर हैज़ carried the tridanda. Later
शंकराचार्य इंट्रोड्यूस द एक दंडी संन्यास। तो प्रभुपाद बोल रहे कि त्रिदंडी संन्यास पहले से ही प्रचलित था, काफ़ी पहले से ही त्रिदंडी संन्यास चालू था, लेकिन जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत ये किया, तो मायावाद, तो उन्होंने ये एक दंडी संन्यास का प्रथा चालू किया। तो लेटर शंकराचार्य इंट्रोड्यूस द एक दंडी संन्यास। और त्रिदंडी सन्यासी इज अ वैष्णव सन्यासी एंड एन एक दंडी सन्यासी इज अ मायावादी सन्यासी। There are many other types of sannyasis who are not approved by Vedic rituals. Okay, so इतना ही प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में 4.19.22। और सेम यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं। सो वैष्णव सन्यासीज वो 3 दंडा या त्रिदंडी, वो स्टाफ उनका कुछ रहता है, मतलब वो जो डंडा रहता है उसमें ऐसे आप देखते हो ऊपर 3 स्टिक्स बाहर आ रहे होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा। तो अभी वो सिग्निफाई क्या करता है, अभी इसका भी इस त्रिदंड क्या सिग्निफाई करता है, तो अभी ऐसा इसका भी मुझे प्रभुपाद के बुक्स में कुछ मिला नहीं क्या सिग्निफाई करता है, बट जो मैं लेक्चर सुन रहा था उसमें ऐसा बताया गया था, उसमें ऐसा मैंने सुना सीनियर्स से कि जो वैष्णव सन्यासी रहते हैं वो हमेशा इन तीनों में भेद रखते हैं या भेद करते हैं, ईश्वर, जीव एंड प्रकृति, ऑल आर डिफरेंट। बट जो मायावादीज रहते हैं वो तो सबको एक मानते हैं, जीव ईश्वर एक, जीव प्रकृति एक, ईश्वर प्रकृति एक, एवरीथिंग वन। उनका वही फिलॉसफी है कि एवरीथिंग इज वन, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ अद्वैतवादी या मायावादी। सर्वम खल्विदम ब्रह्मन, जो उनके महावाक्य जो भी बोलो, एवरीथिंग इज ब्रह्मन, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एवरीथिंग इज ब्रह्मन, नथिंग एल्स इज देयर। बट इसके विरुद्ध जो वैष्णव सन्यासी है वो हमेशा इन तीनों में भेद रखते हैं कि जीव और प्रकृति अलग है, जीव और ईश्वर अलग है, और जीव और ईश्वर प्रकृति भी अलग है। तो इसलिए इन तीनों में क्योंकि हम भेद रखते हैं तो दैट्स वाई त्रिदंडी सन्यासी। एंड एक और जगह ऐसा बोला जाता है, अभी ये कितना मतलब इट्स या जनरली बोला भी जाता है कि वैष्णव सन्यासी को त्रिदंडी क्यों कहते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा, माइंड, बॉडी और वर्ड्स पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में समर्पित है, दैट इज़ वाई त्रिदंडी। सो ये और लोग प्रभुपाद के बुक्स में मुझे सर्च करके तो नहीं मिला, आप लोग ट्राई कर सकते हैं कहीं मिलता है तो, बट ये तो सुनने में तो आता है, लेक्चर्स में ये सुनने का आता है। आई विल टेक लेटर कमेंट्स। राधे श्याम प्रभु, दिस माइंड बॉडी वर्ड्स, हाँ वही तो वही हो गया, काया मनसा वाचा भगवान की सेवा में पूरी तरह समर्पित है। एंड दूसरा एक सुनने को मुझे ये मिला था कि क्योंकि हम जीव, ईश्वर, प्रकृति इन तीनों तत्वों में भेद करते हैं तो दैट इज़ वाई वो त्रिदंड होता है हमारा वैष्णव सन्यासीस का। बट मायावादीज नहीं करते तो उनका एक दंडा रहता है। एंड दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि यूजुअली ये जो मायावादीज होते हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड टू हिमालयस, मोर अट्रैक्टेड। तो जितने भी हिमालय में आपको स्थान देखने मिल जाएंगे ना, जैसे हम अभी गए थे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ना, एंड काशी, वाराणसी, ये सब पूरे आपको यहाँ पर मायावादीज मिलेंगे, अद्वैत सन्यासीज मिलेंगे। बट जैसे धाम है भगवान के, है ना, जैसे पुरी हो गया, वृंदावन हो गया, प्रभुपाद बताते त्रिदंडी सन्यासीज को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वहाँ पर आपको त्रिदंडी सन्यासी ज़्यादा मिलेंगे। इट्स नेचुरल, क्योंकि जो भक्त है भगवान का वो भगवान के धाम में रहना प्रेफर करता है ना? जबकि मायावादी सन्यासी वो प्रेफर करते हैं एकांत स्थान में जाके अपनी साधना करने के लिए। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। एंड उसी मार्ग पे अभी धृतराष्ट्र भी गए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर ये जो मायावादी सन्यासी है ये क्या बनते हैं, धीर बनते हैं, दे बिकम धीरास, कि ये जो है फिर भौतिक परिस्थिति से ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। किसी प्रकार की भौतिक सुख दुख आए या कोई भी सिचुएशन आ जाए, इनकी साधना से ये जो किसी भी प्रकार के ऐसे भौतिक परिस्थिति से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। दैट इज़ नेचुरल। मतलब हिमालय में जाना मतलब वैसी बात है भाई, इतना वो एक तपस्या वाला टास्क है, हिमालय में चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो। जैसे हम गए थे राइट बद्रीनाथ के लिए, तो एक पहाड़ खत्म हुआ दूसरा लग जाता है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा माउंटेन आता है, चढ़ते ही जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे ट्रैवल करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या का काम है। एंड इट इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कि गांधारी उनके पीछे पीछे गई ऐसे स्थान पे, इतने डिफ़िकल्ट स्थान पे। इट इज़ वेरी, मतलब हर कोई पहुँच नहीं पाता है, हम देखते हैं। इसमें मुझे याद आ रहा है एक मध्वाचार्य राइट,
वो जाते हैं हिमालय में, व्यासदेव का दर्शन करते हैं, राइट। हम गए भी उस स्थान पे, व्यासदेव की गुफा जो है। तो मध्वाचार्य ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आचार्य, एक्चुअली सच अ स्ट्रॉन्ग आचार्य कि हम उनके बारे में बहुत सुनते हैं, राइट, कि एक शेर को भी उन्होंने ये कर दिया था। एंड वेरी फिजिकली वेरी पावरफुल आचार्य मध्वाचार्य। तो वो तो ऐसे ही निकल गए। ऑफकोर्स वो जब हिमालय जा रहे थे तो उनके बहुत सारे डिसाइबल्स भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन वो हिमालय, अब उस समय तो हम जानते हैं अभी तो रोड्स बन गए हैं, बट उस समय जस्ट इमेजिन कीजिए 300 400 500 साल पहले ट्रैवल करना, पूरा जंगल, एंड कहाँ से, मतलब वो पहाड़ ही इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है कि आप खो ही जाएंगे एक्चुअली देखा जाए तो। अभी भी जैसे हम देखते हैं हमारा जो रोड है वो पूरा गंगा के साइड से ही जाता है, राइट। सो मैं वही सोच रहा था कि यार ये रोड बराबर गंगा को ही फॉलो कर रहा है, मतलब अलकनंदा को ही फॉलो कर रहा है, वो रोड बराबर बाजू से ही जाता है, कहीं दूसरा तीसरा जगह जाता नहीं है वो रोड। सो आई वॉज थिंकिंग मे बी ये जानबूझ के किया है, क्योंकि अगर कहीं और से रोड निकालने का ट्राई करते शॉर्टकट मार के डायरेक्ट उत्तराखंड, सो मे बी इतना वो डेंसली फॉरेस्ट एरिया है कि मतलब भटक ही जाएगा व्यक्ति। सो इसलिए भाई हमको मालूम है ये गंगा ये उधर से आ रही है तो इसको ही फॉलो करो, इसके बगल से शायद रोड बनाया है। दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग, सोच रहा था मैं। सो अभी ऐसे स्थान पे मध्वाचार्य जा रहे हैं और उनके बहुत सारे डिसाइबल्स भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अभी वो स्थान इतना दुर्गम है कि कुछ डिसाइबल्स से हो नहीं पाता है। कुछ लोग देवप्रयाग में रुक जाते हैं, कुछ थोड़ा आगे चल के ऋषिकेश में रुक जाते हैं, है ना, कुछ हरिद्वार पे रुक जाते हैं, कुछ ऋषिकेश पे रुक जाते हैं, कुछ देवप्रयाग में छोड़ देते हैं उनको, कुछ आगे चल के और थोड़ा छोड़ देते हैं। तो इसलिए जब बद्रीनाथ ओनली एंड ओनली मध्वाचार्य अकेले पहुँचते हैं, एंड फिर वहाँ थोड़ा और आगे जाके वो फिर व्यासदेव से मिल पाते हैं। बाकी सारे डिसाइबल्स कोई नहीं बच रह पाता उनके साथ, सब एक ना एक करके उनको छोड़ के पीछे रुक जाते हैं। वो स्थान ही ऐसा है। सो धृतराष्ट्र एंड ये जो मायावादी सन्यासी, दे आर मोर इंटरेस्टेड टू गो एट दीज प्लेसेस, एंड वहाँ पर वो अपनी साधना करके दीपिकम धीर। बट जो वैष्णव सन्यासी है वो भगवान की भक्ति करके प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या बनते हैं, नरोत्तम बन जाते हैं, दीपिकम नरोत्तम या परमहंसास, विच इज स्टेज अबाव धीरा। जैसे हमने देखा था धीर इज अ बिगिनिंग स्टेज फॉर सन्यासी, और सन्यास इज द प्रिलिमिनरी स्टेज फॉर परमहंस या नरोत्तम। तो वैष्णव सन्यासी जो है वो तो एकदम सबसे टॉप मोस्ट जो स्थिति है आत्म साक्षात्कार की, कि परमहंस या नरोत्तम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मायावाद सन्यासी से वो धीर स्टेज तक ही पहुंच पाते हैं। तो ऐसा है। एंड फिर ये आगे भी वर्णन होगा किस प्रकार से धृतराष्ट्र आगे चल के शरीर त्याग करके आगे आता है और गांधारी भी फिर उसमें प्रवेश कर जाती है। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। कोई किसी को प्रश्न है या कुछ कमेंट्स थे आई थिंक सो किसी को, तो बता सकते हैं। यस प्रभु, आप कुछ बताना चाहते थे? यू हैड अ कमेंट या सम वांटेड टू से समथिंग? कौन सा वाला? सुपर नेचुरल पावर्स वाला श्लोका कि कौन सा है परपटो? 9, 10, 27 की केवल पतिव्रता धर्म का पालन करने से स्त्री में सुपर नेचुरल पावर्स अलौकिक शक्तियाँ आती है। सो लिखा है राइट प्रभुपाद ने। हाँ, सीता देवी, द्रौपदी एंड मंदोदरी, या यस। जैसे वो एक और मैंने एक बार बताया था, वो एक उनका नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो भी इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि समथिंग एंड हैपेंड, उनका पति को शाप लग गया था कि अगले दिन सुबह होते ही इसका देहांत हो जाएगा आपके पति का। तो वो सती जो थी उस स्त्री, उसने संकल्प ले लिया कि भाई अगर मैंने हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो अगले दिन सूर्योदय ही ना हो। वैसे ही होता है सूर्य ऊपर आ ही नहीं रहा है, सब लोग टेंशन में, सारे देवी देवता सब आके ना ब्रह्मा जी के पास आते हैं। आई थिंक सो ब्रह्मा जी या वही होते हैं मोस्टली। एंड भाई अरे इनको बोलो, समझाओ, अगर सूर्योदय नहीं हो रहा है सब प्रॉब्लम हो जाएगा बड़ा। तो सारे देवी देवता जाते हैं, उनको समझाते कि भाई आप अपना वो जो है वो आपका संकल्प वापस ले लो एंड सूर्योदय होने दीजिए करके।
आई थिंक सो फिर विष्णु भी आते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं, सब उनको आश्वासन देते हैं कि आपके पति का कुछ होगा नहीं, आप सूर्योदय करा दो, तो वो बोलती है ओके, तभी जाके सूर्योदय होता है। सो दैट इज़ देयर है, ऑल दिस स्टोरीज आर देयर इन, बहुत सारे ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, थोड़ा आप सर्च करेंगे आप ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ये सीता माता भी थी, वो तो एक शाप देके रावण को फिनिश कर सकती थी, कौन सी बड़ी बात थी। बट माता सीता वांटेड कि नहीं, मेरे जो पति है भगवान रामचंद्र, ही शुड कम हियर एंड किल रावण, ताकि उनका जो फेम है, उनका जो पराक्रम है वो सिद्ध हो। और दैट रीज़न वो एक बस नॉर्मली रह रही थी, सहन कर रही थी सब, अदरवाइज उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी ना। हम देखते हैं रामायण में वो प्रसंग आता है, वो बच्ची थी तो लेफ्ट हैंड से वो धनुष उठा दिया था शिव जी का, रावण की हालत ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसे तो हमको सुनने नहीं मिलता कि रावण उठा पाया था, वो रावण तो नहीं उठा पाया था उस। अभी एक हाथ से जो स्त्री है ना, वो शिव जी का धनुष उठा ले, वो क्या रावण को नहीं मार सकती है? So that is, anyways, this is different from the verse we are describing. Just okay. Hare Krishna. Yes. जैसे हम परिवार में कैसे देखते हैं कि उन्होंने तो गुरु का त्याग किया था, तो जब गुरु है भगवान को स्वीकार करने वाला बना, तो जब अगर कोई सही रास्ते पे ना तो गुरु को त्याग कर सकता है। जैसे मंदोदरी को ऐसे जो जिनके पति अच्छे नहीं है, सतोरा के पति अच्छे अगर ना हो तो आप उनको फॉलो करना है। हाँ, दैट इज़ देयर, वही बात है एक्चुअली वैदिक सिस्टम में कि पति चाहे कैसा भी हो, अगर स्त्री फिर भी उसको फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब वो सीधा पतिव्रता, एंड उसके लिए उसको पूरा वो मिलने वाला है, उसका जो भी बोलिए स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो मिलता है। ओनली अभी मैं वो वही लेक्चर में जो सुन रहा था कल में, तो उसमें उन्होंने एक ही केस बताया कि जब पत्नी को अलाउड है कि पति को छोड़ दें, एंड दैट इज़ व्हेन पति इतना ये है कि वो उसको ठीक से आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने का चांस ही नहीं, भक्ति करने दे ही नहीं रहा है करके, वो भी कुछ एक्सट्रीम केस में छोड़ सकते हैं। फिर उसमें भी वो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे कि ट्राई करना चाहिए फिर भी कि सह के रह ले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो रहा है तो अलाउड है कि जब पति अगर बिल्कुल भी भक्ति करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है और बहुत एक्सट्रीम केस हो गया तो शी कैन जस्ट लीव। अदरवाइज जितना हो सके रहना चाहिए और पतिव्रता धर्म का पालन करके पति के साथ ही रहना चाहिए। अभी है ना, मंदोरी का एग्जाम्पल तो है ही, आप देख ही रहे हो ना। ऑल्दो रावण वॉज सच, आप कितने भी एडजेक्टिव्स लगा दो रावण के लिए, है ना, बट मंदोदरी जी उन पतिव्रता थी और शी इज़ रिस्पेक्टेड इन हिस्ट्री। गांधारी का भी नाम है, एक और आता है वो वही तो शंखचूड़ा वाला वृंदा देवी का, और वो कि विष्णु जी खुद आके उनका पतिव्रता धर्म भंग करते हैं तभी जाके वो राक्षस मरता है। आई थिंक सो शंखचूड़ कुछ तो नाम था उसको। हाँ, फिर पत्थर बनने का वो सब कि शाप आता है कि वृंदा जो है विष्णु को शाप देती कि आप पत्थर बन जाओ, और फिर विष्णु जी शालिग्राम के रूप में प्रकट होते। वो स्टोरी में भी वही स्टोरी है कि उसका जो हस्बैंड है वृंदा देवी का, वो एक असुर है या राक्षस है समवॉट, और वो सबको परास्त कर रहा होता है, देवी देवताओं को। एंड क्यों परास्त कर रहा होता है? क्योंकि वृंदा का पतिव्रता धर्म उसकी रक्षा कर रहा होता है। तो सारे देवी देवता जब जाते हैं विष्णु के पास, तो विष्णु के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि इसका पतिव्रता धर्म भंग करो। तो विष्णु जी उस राक्षस का मतलब वृंदा के पति का रूप लेके जाते हैं उसके सामने, एंड तभी उसका पतिव्रता धर्म थोड़े टाइम के लिए भंग हो जाता है, एंड इमीडिएटली शंखाचूड़ को मार देते हैं। शंखाचूड़ है जो भी उस डीमन का नाम है, मुझे याद नहीं है, शंखाचूड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शंखाचूड़ है, बट एंड तभी जाके फिर वो मरता है। एंड बाद में वृंदा को मालूम पड़ता है, सो शी कर्सेस विष्णु कि पत्थर बन जाओगे आप। तो विष्णु शालिग्राम के रूप में गंडकी में आते हैं, एंड फिर वृंदा कम्स एज तुलसी, एंड फिर उनका वो हाँ बहुत सारे ऐसे। वो तो एक्चुअली अभी मैं जब रिसर्च करा था तो देयर इज है, आप लोग और नाम पढ़ सकते हैं। रामायण के सुंदरकांड में माता सीता ने पूरा लिस्ट दिया है। दैट इज चैप्टर 24 है सुंदरकांड का, चैप्टर 24। उसमें 3 श्लोकाज है, उसमें बहुत सारे सतीश के नाम बताए हैं। और तो मैंने यहाँ पर बताया नहीं, बट बिकॉज आवर मेन कंसर्न वॉज टू डिस्कस दिस श्लोका कि इस प्रकार से धृतराष्ट्र हैज़ गॉन टू माउंटेन्स
एंड अभी और कुछ प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।